जब बात हो कैड की तो सबसे पहले माइंड में जो नाम आता है वो है ऑटो कैड। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऑटो कैड की तरह का एक और सॉफ्टवेयर भी है जिसमें आप ड्राफ्टिंग और 3D मॉडलिंग वगैरह कर सकते हैं, सेम लाइक ऑटो कैड। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ZWCAD की। ZWCAD बेसिकली ऑटो कैड की तरह का ही एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम डिफरेंट ड्राइंग बनाते हैं। ZWCAD के अगर मेन फीचर्स की मैं बात करूँ तो नंबर 1 पे है फुल DWG कंपेबिलिटी। जो हमारी ऑटो कैड की .dwg एक्सटेंशन होती है, सेम वही फाइल हम ZWCAD में भी ओपन कर सकते हैं और ZWCAD की फाइल हम AutoCAD में भी ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट पे है फेमिलियर यूजर इंटरफेस विद AutoCAD। चूंकि हम काफी अरसे से AutoCAD यूज कर रहे हैं तो जो AutoCAD का यूजर इंटरफेस है उसको हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो ZWCAD सॉफ्टवेयर का जो इंटरफेस है वो भी सेम AutoCAD की तरह का ही है। जो भी AutoCAD यूजर है वो इस इंटरफेस को इजीली समझ सकते हैं। नंबर 3 पे है कंप्लीट कमांड। जो कमांड्स हम AutoCAD में यूज करते हैं सेम कमांड्स हमें यहाँ भी देखने को मिल जाती है। इसके अंदर AutoCAD की कंप्लीट कमांड्स है। नंबर 4 पे है एक्सट्रीम स्पीड, मतलब कि एक्स्ट्रा स्पीड। अगर बात करें इंस्टॉलेशन की, बात करें फाइल ओपनिंग की, सेव फाइल्स की, या बात करें सिलेक्शन की, ऑर्बिट की, जूम की, या फिर हैच की। इसी तरह अगर बात हो स्पीड की तो ZWCAD AutoCAD से काफी फास्टर। नेक्स्ट है वन टाइम लाइसेंस। आपको दूसरे सॉफ्टवेयर की तरह इसकी ईयरली फीसेस नहीं देनी होंगी। इसकी एक्टिवेशन वन टाइम होती है। अगर आपने इसको वन टाइम पे परचेज कर लिया तो आप इसको लाइफ टाइम यूज कर सकते हैं। अगर आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं इस सॉफ्टवेयर का डाउनलोड लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। आप वहां से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और 30 डेज के लिए फ्री ट्रायल भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे आपको 30 डेज के लिए फ्री ट्रायल मिल जाएगा। ओके, तो अगर बात करें ZWCAD के स्मार्ट फीचर्स की तो इसमें काफी सारे स्मार्ट फीचर्स हैं जो कि आपको AutoCAD में देखने को नहीं मिलेंगे। तो इन स्मार्ट फीचर्स में जो नंबर 4 पे स्मार्ट फीचर है वो काफी इंटरेस्टिंग स्मार्ट फीचर है। तो इसमें काफी सारे और भी एक्स्ट्रा टूल्स ऐड किए गए हैं जो कि आपको AutoCAD के अंदर देखने को नहीं मिलते। तो चले इस सॉफ्टवेयर का एक क्विक ओवरव्यू कर लेते हैं। यहाँ पे ये आपको जो नजर आ रहा है ये हमारा यूजर इंटरफेस है। ये सेम AutoCAD की तरह का ही है। आपको होम का टैब मिल जाएगा, एनोटेशन, इंसर्ट व्यू। इसी तरह आपको नीचे पैनल्स मिल जाएंगे, ड्रॉ, मॉडिफाई, हर एक के अंदर डिफरेंट पैनल्स है, आपको ये देखने को मिल जाएंगे इजीली। और इसमें जो हमारी कमांड्स है वो भी सेम AutoCAD की तरह है, लाइन, रे, एक्स लाइन, मल्टी लाइन। तो सेम हम जो AutoCAD में कमांड यूज करते हैं और जो हम AutoCAD की शॉर्टकट की यूज करते हैं सेम हमारी वही शॉर्टकट कीज यहाँ भी यूज होंगी। अगर बात करूं मैं लाइन की तो लाइन के लिए यहाँ भी मेरे पास एल की कमांड ही यूज होगी। तो इस तरह मैं कोई भी लाइन क्रिएट कर सकता हूँ। ओके, तो नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके स्मार्ट फीचर की। तो नंबर 1 पे है स्मार्ट माउस। तो स्मार्ट फीचर आप टूल्स टैब के अंदर से यूज कर सकते हैं। स्मार्ट माउस के लिए आपको यहाँ राइट साइड पे ये स्मार्ट माउस का पैनल मिल जाएगा। यहाँ से आप स्मार्ट माउस को एनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। अब ये कैसे वर्क करता है? स्मार्ट माउस बेसिकली जेस्चर से काम करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लाइन की कमांड लेनी है तो मैं अपने माउस के राइट क्लिक से जस्ट एल ड्रॉ करूं तो मैं लाइन की कमांड को एक्टिव कर सकता हूं। इसी तरह अगर मैं सर्कल इस तरह सी ड्रॉ करूं तो मैं यहां से सर्कल की कमांड को भी एक्टिव कर सकता हूं। सेम इसी तरह अगर मैंने अनडू करना है तो मैं इसको इस तरह अनडू कर सकता हूं, और अनडू करना चाहता हूं और अनडू कर दूंगा, रीडू करना चाहता हूं तो रीडू कर दूंगा। स्मार्ट माउस की सेटिंग आप इसके साथ दिए गए सेटिंग से कर सकते हैं। इसके अंदर जितने भी स्मार्ट माउस के फंक्शंस हैं वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। अगर कोई आप अपनी मर्जी का फंक्शन ऐड करना चाहते हैं, कोई भी जेस्चर अगर आपने ऐड करना है तो वो उसमें आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ पे रेक्टेंगल की कमांड को ऐड करना चाहता हूँ तो जस्ट यहाँ से मैं आर लूंगा। आर लेने के बाद यहाँ पे मैं REC कर दूंगा, इसको मैं ऐड कर दूंगा। ऐड करने के बाद जस्ट सेव करूंगा। अब मैं यहाँ पे जस्ट आर इस तरह से ड्रॉ करूंगा। आर ड्रॉ करने के बाद देखिए मेरे पास रेक्टेंगल ऐड हो गई। तो मैं इस तरह जेस्चर से कोई भी रेक्टेंगल लगा सकता हूँ। इसी तरह आपने जो भी जेस्चर रखे होंगे आप उसको इस तरह से यूज कर सकते हैं। आपने कोई भी कमांड जेस्चर के लिए अगर सेट की होगी तो आप इस तरह से उसको रीडू, अनडू या कोई भी सेटिंग आपने इसके अंदर की होगी तो उसको आप यूज कर सकते हैं। ओके, इसको एग्जिट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो स्मार्ट फीचर है वो आ जाता है स्मार्ट बैच प्लॉट। अगर आपने अपने मॉडल के अंदर से
कोई भी ड्राइंग्स प्लॉट करनी है जो आप बैच में करना चाहते हैं, जैसे हम अपने लेआउट के अंदर से करते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिक तरीके से आप मॉडल के अंदर से बैच प्लॉट कर सकें, तो आप ZWCAD का जो बैच स्मार्ट फीचर है उसको यूज कर सकते हैं। ये आपको कहाँ पे मिलेगा? आप एक्सपोर्ट में जाएं, एक्सपोर्ट में जाने के बाद यहाँ पे है स्मार्ट बैच प्लॉट, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद इस तरह की विंडो ओपन होगी। इसमें आपने यहाँ से स्कैटर लाइन इस पे क्लिक कर लेना है। तो नेक्स्ट आपने यहाँ से सिलेक्ट बैच ड्राइंग, आपने ड्राइंग सेलेक्ट कर लेनी है। आप रैंडमली इस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद आपने हाईलाइट करके देख लेना है 1 2 3 4। तो आपकी जो ड्राइंग्स है वो आपको नंबर वाइज शो होंगी कि पहले कौन सी ड्रॉप प्लॉट होगी, सेकंड पे कौन सी होगी, थर्ड पे कौन सी और फोर्थ पे कौन सी। राइट क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ से हमने अपना प्रिंटर सेलेक्ट कर लेना है और पेपर साइज सेलेक्ट करने के बाद आपने फिट टू पेपर करना है, ऑटो रोटेट, सेंटर प्लॉट और सिलेक्ट ऑर्डर। जो चीजें आपको यहाँ पे चाहिए आप उसको कर लें और जस्ट आपने यहाँ पे प्लॉट पे क्लिक कर देना। जैसे ही प्लॉट पे क्लिक करेंगे, अगर आपका प्रिंटर कनेक्ट है तो आपकी ऑटोमेटिकली प्रिंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन मैंने पीडीएफ सेलेक्ट किया था तो यहाँ पे मेरे पास जो प्लॉट ड्राइंग बनेगी वो पीडीएफ बनेगी। मैं यहाँ से इसको किसी भी फोल्डर में सेव कर सकता हूँ, किसी भी जगह पे सेव कर सकता हूँ। तो अभी के लिए इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ। तो आप बैच प्लॉट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट फीचर है हमारे पास टूल्स के अंदर स्मार्ट वॉइस। तो स्मार्ट वॉइस का फीचर हम यूज कर सकते हैं जब हम अपने कोवर्कर के साथ काम कर रहे हो, अपने किसी कोलीग के साथ एक ही ड्राइंग के अंदर काम कर रहे हो और हमने उसको किसी भी ड्राइंग के ऊपर किसी भी जगह पे हमने उसके लिए कोई नोट्स छोड़ने हो तो हम वॉइस नोट छोड़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं स्मार्ट वॉइस को एक्टिव करता हूँ। स्मार्ट वॉइस एक्टिव करने के बाद अब अगर मैंने किसी भी जगह पे कोई वॉइस नोट छोड़ना है, फॉर एग्जांपल मैंने इस कॉलम के ऊपर कोई भी वॉइस नोट छोड़ना है, तो जस्ट मैं इस कॉलम के ऊपर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद आपको एक माइक का सिंबल शो होगा। इस माइक के सिंबल को आपने प्रेस एंड होल्ड करना है और उसके बाद आपने कोई भी नोट जो है जो आप वॉइस नोट रिकॉर्ड करना चाहते हैं उसको आपने रिकॉर्ड कर लेना है। तो मैं अपने माउस से लेफ्ट की को प्रेस करूंगा और उसको होल्ड करूंगा और उसके बाद मैं कुछ भी रिकॉर्डिंग कर सकता हूं। तो चलें यहाँ पे मैं कोई भी वॉइस नोट रिकॉर्ड करता हूँ, इस पे क्लिक करते हैं। ये कॉलम 9 बाय 9 इंच का है, इसका साइज आपने नहीं बढ़ाना। ओके, ये हमारी रिकॉर्डिंग हो गई। अब हमारा जो साइन है वो चेंज हो चुका है, इसको अब हम प्ले करके देखते हैं। ये कॉलम 9 बाय 9 इंच का है, इसका साइज आपने नहीं बढ़ाना। इस तरह से आप डिफरेंट जो वॉइस नोट्स है वो आप किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए छोड़ सकते हैं, किसी पॉइंट के लिए छोड़ सकते हैं और किसी एरिया के लिए भी छोड़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं दोबारा से स्मार्ट वॉइस एक्टिव करता हूँ। एक्टिव करने के बाद अब इस एरिया को अगर मैंने हाईलाइट करना है तो यहाँ से मैं सेटिंग में जाऊंगा, उसके लिए एस टाइप करेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ से मैं ले लूंगा रीजन। रीजन लेने के बाद अब मैंने इतना एरिया ले लिया और उसके बाद मेरे पास माइक का सिंबल आ गया। अब मैं अपना वॉइस नोट यहाँ पे रिकॉर्ड करता हूँ। इस एरिया की मुझे डिटेल ड्राइंग सेंड करें। ओके, तो चले अब इसको प्ले करते हैं। इस एरिया की मुझे डिटेल ड्राइंग सेंड करें। तो देखिए जैसे ही मैं अपना माउस इस बटन के ऊपर लेके जाता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे वो एरिया हाईलाइट हो जाता है। इस तरह आपके पास जितने भी स्मार्ट वॉइस नोट्स होंगे आप उनको यहाँ से शो और हाइड भी कर सकते हैं। अगर आपने जितनी भी वॉइस रिकॉर्डिंग जो इसके अंदर हुई है वो देखनी है तो जस्ट आप वॉइस मैनेजर में जाएं। वॉइस मैनेजर के अंदर जितनी भी आपके पास इस ड्राइंग के अंदर रिकॉर्डिंग्स हैं, वॉइस नोट्स हैं, वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। उसकी टाइप डिस्प्ले हो जाएगी और कितनी लेंथ की है वो सारी आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी। ओके, तो नेक्स्ट फीचर की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट फीचर है हमारे पास स्मार्ट सेलेक्ट। तो यहाँ पे अगर आप स्मार्ट सेलेक्ट पे क्लिक करें तो आपके पास एक विंडो ओपन होगी जिसके अंदर आप अपनी पूरी ड्राइंग के अंदर किसी भी चीज को क्विकली सिलेक्ट कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी इस ड्राइंग के अंदर जितने भी सर्कल लगे हुए हैं जस्ट वो सिलेक्ट हो जाए तो मैं जस्ट यहाँ से सर्कल सिलेक्ट करूंगा। तो देखिए अब मैंने सर्कल पे क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे पास इस ड्राइंग के अंदर जितने भी सर्कल लगे हैं वो क्विकली सिलेक्ट हो गया है। इसी तरह अगर मैंने ब्लॉक सिलेक्ट करने हैं तो मैं इस तरह से इसको ब्लॉक सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो देखिए अब इस पूरी ड्राइंग के अंदर मेरे पास जितने भी ब्लॉक्स थे वो सारे यहाँ पे सिलेक्ट हो गए। इसी तरह अगर आपने कोई भी ड्राइंग कलर के हिसाब से सिलेक्ट करनी है, आपने कोई भी ऑब्जेक्ट कलर के हिसाब से सिलेक्ट करना है तो आप कर सकते हैं सिंपल इजीली। अगर लेयर के हिसाब से करना है तो आप उसको लेयर के हिसाब से भी कर सकते हैं। अगर मैं आप यहाँ पे वन टेक्स्ट इसकी लेयर को सिलेक्ट करूँ तो देखिए मेरे पास जितना भी टेक्स्ट है वो सारा सिलेक्ट हो गया है। और अगर यहीं पे मैं कॉपी करूँ इसको एक एक लेयर को, इस तरह से मुझे ऑन ऑफ नहीं करना पड़ेगा। मैं इजीली अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करके उसको साइड पे कॉपी कर सकता हूँ।
तो सेम आप इसको लाइन टाइप के हिसाब से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने इसको कलर, ऑब्जेक्ट या किसी और तरीके से करना है तो आप उसको इजीली कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके अंदर एडवांस ऑर्डिनेट सिस्टम की। ऑटोकैड के अंदर जब भी हमने ऑर्डिनेट लेना हो तो हम उसके लिए एनोटेट में जाके कोई भी ऑर्डिनेट इस तरह से किसी भी पॉइंट का ले सकते हैं। अगर हमने उसका ईस्टिंग या एक्स पे हमने ऑर्डिनेट लेना हो तो हम उसका इस तरह से ऑर्डिनेट ले सकते हैं। लेकिन अगर हमें दोनों ऑर्डिनेट इकट्ठे चाहिए हो, हमें को ऑर्डिनेट चाहिए हो, तो वो हम ऑटोकैड के अंदर नहीं ले सकते। लेकिन ZWCAD के अंदर हमारे पास एनहांस्ड ऑर्डिनेट का ऑप्शन है। किसी भी पॉइंट का हम ऑर्डिनेट इजीली ले सकते हैं। जस्ट उधर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद इस तरह आप उसकी स्ट्रिंग ना दें, या आप इसको चेंज करना चाहते हैं, आप एक्स वाई लिखना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। आप यहाँ से नीचे ओ टाइप करें, ओ टाइप करने के बाद यहाँ पे आप इसके ऑप्शन मेन्यू जो आपकी सेटिंग मेन्यू है उसमें चले जाएंगे। टेक्स्ट का स्टाइल, टेक्स्ट हाइट आप अगर चेंज करना चाहते हैं टेक्स्ट हाइट चेंज कर लें, एरो स्टाइल वगैरह, और इसी तरह टेक्स्ट डायरेक्शन और एरो साइज, और इसी तरह यहाँ पे आप एक्स को स्ट्रिंग कर लें, या इसको मैं दोबारा से एक्स कर देता हूँ और इसको वाई करने के बाद ओके करूंगा। अब जब मैं ऑर्डिनेट लूंगा तो देखिए यहाँ पे मेरे पास एक्स और वाई शो कर रहा है। इसी तरह आप ऑर्डिनेट ले सकते हैं अपने इंटायर प्रोजेक्ट के, जितनी भी आपको जरूरत है आप इजीली ले सकते हैं। अगर आपने इसको ऑब्जेक्ट वाइज लेना है तो वो भी आप ले सकते हैं। कैसे? मैं एनहांस्ड ऑर्डिनेट पे क्लिक करूंगा, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद अब मैंने इसके ऑर्डिनेट्स लेने हैं बैच में, तो कैसे लूंगा? पी टाइप करने के बाद एंटर प्रेस करूंगा, और उसके बाद मैं यहाँ पे अगर ब्लॉक के हिसाब से लेना चाहता हूँ तो ब्लॉक सेलेक्ट करूंगा, सर्कल के हिसाब से सर्कल, और पॉली लाइन के हिसाब से पॉली लाइन। तो यहाँ पे मैं जस्ट सर्कल सेलेक्ट कर रहा हूँ, ओके करूंगा। मैंने ये सर्कल सेलेक्ट कर लिया, ये सिलेक्ट कर लिया, ये सिलेक्ट कर लिया, और इसी तरह मेरे पास ये सर्कल है। राइट क्लिक कर दूंगा तो देखिए ऑटोमेटिकली मेरे पास इस सेंटर के जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं वो यहाँ पे इसने मेंशन कर दिए हैं। जस्ट इंटर प्रेस करेंगे तो आपके इस तरह से बैच में डायमेंशन लग जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट बात करते हैं हम ZWCAD के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की। अगर आप यहाँ से टूल्स के अंदर जाएं तो यहाँ से आप अपनी ड्राइंग को लॉक भी कर सकते हैं। आपने अगर अपनी ड्राइंग को लॉक करना हो, उसका कोई पासवर्ड सेट करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं। अभी के लिए जस्ट मैं आपको इन एक्स्ट्रा फीचर्स का क्विक ओवरव्यू दूंगा। इन सब फीचर्स को हम नेक्स्ट आने वाले लेसन में डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आप भी मेरे चैनल पे न्यू है और आपने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह का लेटेस्ट कंटेंट आपको मिलता रहे। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास जो फीचर है इसके अंदर वो है QR कोड और बार कोड जनरेट करने का। तो देखिए मैं किस तरह इजीली QR कोड को जनरेट कर सकता हूँ। किसी भी ड्राइंग के लिए आपने कोई भी QR कोड या कोई बार कोड जनरेट करना है तो आप इजीली उसको जनरेट कर सकते हैं, और उसको फिर आपने किसी भी जगह पे रख देना है। तो इस तरह आप अपनी किसी भी ड्राइंग के साथ कोई भी QR कोड या बार कोड जनरेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो इसके अंदर ऑप्शन है तो वो है डायनेमिक ब्लॉक्स इन टूल पैलेट। तो चलिए इसको मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ और टूल पैलेट को मैं ओपन कर लेता हूँ। तो TP उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए ऑटोकैड के अंदर हमारे पास टूल पैलेट के अंदर लिमिटेड से जो ब्लॉक्स है वो हमें यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। लेकिन ZWCAD के अंदर टूल पैलेट के अंदर हमारे पास जो ब्लॉक्स हैं वो अनलिमिटेड है। जो हमारे डिजाइन सेंटर में ब्लॉक्स होते हैं, कुछ ब्लॉक्स हमें यहाँ पे वो दे दिए गए हैं और कुछ एक्स्ट्रा ब्लॉक यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए गए हैं। बात करें अगर डिफरेंट ब्लॉक्स की तो इसमें कुछ डायनामिक ब्लॉक्स हैं और कुछ हमारे सिंपल ब्लॉक्स हैं। अगर मैं डाइनिंग टेबल यहाँ पे इंसर्ट करूँ तो देखिए ये आपको डायनामिक ब्लॉक मिल जाएगा। इस पे आप कोई भी दूसरा ब्लॉक यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, इसका प्लान ले सकते हैं। इसी तरह अगर मैं बात करूँ प्लांट की, एवरग्रीन की, तो ये भी आपको यहाँ पे डायनामिक ब्लॉक देखने को मिल जाएगा। इसको भी हम यहाँ पे इजीली प्लेस कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे डाइनिंग टेबल के बाद क्लॉथेस है, कॉर है, बेड है, जितनी भी आपको इस सिंबल के साथ ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं ये हमारे सारे डायनामिक ब्लॉक्स है। और इसमें कुछ हमारे जो ब्लॉक्स है वो सिंपल ब्लॉक्स है, तो उसमें जस्ट आप सिंपल एक ब्लॉक को इस तरह से प्लेस कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट बात करते हैं इसके एक्स्ट्रा फीचर की, जिसके अंदर टूल के अंदर हमारे पास है चेक लाइन कनेक्शन। कोई भी अगर आपकी लाइन ब्रेक है इसको वो चेक भी करेगा और जोड़ भी देगा। उसके बाद अगर हम मेयर्स के अंदर आए तो आपके पास काफी टूल्स है, इसमें ऐड कर दिए गए हैं। मेयर करने के लिए आपने टोटल एरिया लेना हो, किसी भी लाइन की टोटल लेंथ लेनी हो, जस्ट आप इसको ले सकते हैं। आपके पास एरिया है, डिफरेंट तरीके से आप इसमें एरिया ले सकते हैं। अगर हम होम पैनल के अंदर आए इसमें हमारे पास कॉन्सेंट्रिक ऑब्जेक्ट्स दे दिए गए हैं, जैसे
जैसे सर्कल के अंदर हम इसकी बात करें, कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, अगर मैं इसको ए को एक्टिव करूं तो इस तरह मैं कोई भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ। इसी तरह मेरे पास रेक्टेंगल के अंदर भी कॉन्सेंट्रिक पॉलीगॉन है, इसी तरह हमारे पास कॉन्सेंट्रिक रेक्टेंगल है। कोई भी रेक्टेंगल आप यहाँ पे ड्रॉ करें और इसको कॉन्सेंट्रिक इस तरह करते रहे। तो इस तरह हमारे पास और भी जो टूल्स है, हमारे जो हिडन कमांड सी मल्टीपल पॉइंट्स हमें ऑटोकैड के अंदर सामने नहीं मिलती थी, तो वो कमांड भी यहाँ पे सामने है। इसी तरह अगर हम नीचे यहाँ पे बात करें, हमारे पास सुपर हैच है, स्केच वगैरह है। इन सभी टूल्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। जो भी हमारे ZWCAD के अंदर एक्स्ट्रा टूल्स है जो ऑटोकैड से हटके हैं, उसको हम ZWCAD के नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज के लिए जस्ट ये एक क्विक ओवरव्यू था ZWCAD का। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड या आप ऑटोकैड और ZWCAD और स्केचअप वगैरह से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप कंप्लीट ऑटोकैड सीखना चाहते हैं, ऑटोकैड के कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट यहाँ स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले हो रही होगी, आप इस पे क्लिक करके कंप्लीट ऑटोकैड का कोर्स कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।